नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी के संबंध में। उससे पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको किसी भी सरकारी भर्ती के बारे में कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पर सबसे ज़्यादा नौकरी देने की जिम्मेदारी, फिर भी सबसे ढीला आयोग। दोस्तों, पढ़ लेते हैं पूरी खबर क्या है। अधीनस्थ सेवा चयन भर्ती की जिम्मेदारी, सबसे अधिक भर्ती की जिम्मेदारी और सबसे ढीला कार्य है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में अभी भी 2-3 वर्षों से लंबित भर्ती कार्यवाही अंतिम चयन की प्रक्रिया के बीच में उलझी हुई है। लिखित परीक्षा के 1.5-2 वर्ष बाद भी चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। सरकार का दबाव बढ़ा तो 650 पदों के लिए इंटरव्यू और युवा कल्याण विभाग की रिक्तियों से जुड़े पदों पर शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन हुआ। दोस्तों, 650 पदों के लिए बोला गया है, ये बोला गया है लोअर 2 की भर्ती के लिए। जी हाँ दोस्तों, हालांकि उसमें 650 पद नहीं थे, उसमें 641 पद थे। तो यहाँ बात हो रही है लोअर 2 के इंटरव्यू की और युवा कल्याण अधिकारी के फिजिकल की। ठीक है दोस्तों, वर्ष भर में बमुश्किल 100 पदों पर ही अंतिम चयन कर सका। करीब आधा दर्जन भर्तियां आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से जुड़े आरक्षण के पेच में उलझी हुई हैं। आयोग ने पूरा 1 वर्ष पहले से चल रही भर्ती प्रक्रिया को ठप कर भर्ती प्रणाली को बदलने में लगा दिया। अब आयोग की नई द्विस्तरीय भर्ती प्रणाली को मंजूरी मिली है, तो परीक्षा कराने वाली एजेंसियों का विकल्प बढ़ाने का प्रस्ताव चल गया है। कर्मचारियों की कमी से पहले ही जूझ रहे आयोग के पास 40,000 भर्तियों का प्रस्ताव लंबित है। जी हाँ दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि यूपी ट्रिपल एससी की जो कार्यवाही है वो बिल्कुल कछुए की रफ्तार से भी ढीली है। ठीक है, और जिस हिसाब से ये भर्ती करता है, जिस हिसाब से यूपी ट्रिपल एससी के पास सरकार भर्तियों का अधियाचन भेजती है, उस हिसाब से भर्ती नहीं कर पाता। केवल 1 या 2 भर्ती को छोड़कर इन्होंने पिछले 2-3 साल में एक भी भर्ती को पूरा नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक बात और लिखी है, चयन में पारदर्शिता के लिए उठाए कदम। ओएमआर शीट की 3 प्रति की व्यवस्था की, दूसरी प्रति का प्रयोग के तौर पर मूल्यांकन किया, विसंगति पाए जाने पर एफआईआर दर्ज हुई। दोस्तों, ये छोटे छोटे अच्छे कार्य भी हैं। और दूसरा कार्य है ओएमआर की स्कैनिंग, साक्षात्कार और अभिलेख परीक्षण की चेकलिस्ट के साथ पारदर्शी व्यवस्था। साक्षात्कार में गोपनीय कोड का प्रयोग। परीक्षा से पहले कार्यदायी संस्था, आयोग के अधिकारियों व परीक्षा केंद्र पर प्रभारी के नंबर एसटीएफ को देने की व्यवस्था। और परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों के सामने ही ओएमआर को पैकेट में सील कर देना। दोस्तों, ये थोड़े बहुत अच्छे कार्य भी हैं, लेकिन इन कार्यों से क्या होगा जब भर्तियां पूरी नहीं होंगी, जब भर्तियां आएंगी नहीं, भर्तियां जो पहले से पेंडिंग है वही पूरी नहीं होंगी, जो पहले से पेंडिंग है उनके परिणाम भी जारी नहीं होंगे, तो ऐसी व्यवस्था का क्या फ़ायदा जब बच्चों को नौकरियां नहीं मिलेंगी तो। लेकिन दोस्तों, इसी बीच में जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है वो अपनी फुल स्पीड में है और पूरी, बिल्कुल मैं तो ये कहूँगा कि पूरी बुलेट ट्रेन की स्पीड से कार्य कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग का बुलेट की रफ्तार से कार्य है। राज्य लोक सेवा आयोग ने कोविड-19 के प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए न सिर्फ पुरानी भर्तियों को तेजी से आगे बढ़ाया, बल्कि नई भर्तियां तेजी से शुरू की। परीक्षा प्रक्रिया में नए सुधार किए। राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती की प्रणाली में सकारात्मक सुधार कर नया विज्ञापन इसी वर्ष निकाला। पहले स्क्रीनिंग प्री परीक्षा से सीधे इंटरव्यू के जरिए चयन होता था। इस पर आए दिन सवाल उठते रहे। चेयरमैन प्रभात कुमार ने स्क्रीनिंग प्री परीक्षा के साथ मुख्य परीक्षा के जरिए चयन की व्यवस्था कर दी। आयोग ने अप्रैल 2017 से 15 दिसंबर 2020 तक 30,363 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी की है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे पहले भी कहता आया हूँ, यूपी पीएससी जिस तरह से कार्य कर रहा है उस तरह से उत्तर प्रदेश का कोई भी आयोग कार्य नहीं कर रहा, अपनी पूरी स्पीड में कार्य कर रहा है। इन पदों पर चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति की सिफारिश शासन को भेजी जा चुकी है। इनमें बड़ी संख्या में इस वर्ष के चयनित भी शामिल हैं। यूपी पीएससी का कार्य बहुत ही तगड़ी तरह से चल रहा है, इस बात में कोई शक नहीं है, और यूपी ट्रिपल एससी उतना ही ढीला कार्य कर रहा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यूपी पीएससी ने किन किन को नौकरियां दी हैं।
दोस्तों ये है पूरा डाटा और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इन लोगों को नौकरी दे दी है। पहली है पीसीएस 2017 के तहत 676 और पीसीएस 2018 के तहत 796 पदों पर भर्ती पूरी हो चुकी है। दूसरी है पीसीएस 2019 के तहत 474 पदों के लिए प्री व मुख्य परीक्षा इसी वर्ष हुई है। अगला है पीसीएस 2020 के तहत 487 पदों के लिए प्री परीक्षा कोरोना काल में हुई। जी हाँ दोस्तों, जब कोरोना काल में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पूरा ठप हो चुका था तो वहां उस हाल में भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना बहुत बढ़िया कार्य किया और प्री के रिजल्ट के बाद मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगली है पीसीएस जे 2017 और 18 की भर्ती हुई है। आरओ एआरओ 2017 के तहत 663 पदों पर चयन हो चुका है पहले ही। ठीक है दोस्तों, और अगली भर्ती है आरओ एआरओ 2016 के तहत 361 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा इसी 22 और 23 दिसंबर को संपन्न हो चुकी है। और दोस्तों इसमें एक और भर्ती है एसीएफ आरएएफ 2017 के तहत 137, 2018 के तहत 92 और 2019 के तहत 55 पद हैं। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के तहत सहायक अभियंता के 692 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। दोस्तों खंड शिक्षा अधिकारी के 309 पदों के लिए 6 दिसंबर को मुख्य परीक्षा संपन्न हो चुकी है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का आपने हाल देख लिया, इतना बढ़िया हाल है, इतना तेजी से कार्य कर रहा है और आपको मैं बता चुका हूं कि इनमें किन किन लोगों को नौकरी दे चुके हैं और किन लोगों की प्रक्रिया पेंडिंग में है, कौन कौन सी भर्तियां पेंडिंग में हैं वो आपको बता चुका हूं मैं। और जिनकी प्री परीक्षा भी हो चुकी है उनकी मुख्य परीक्षा भी हो चुकी है। तो जिस तरह से लोक सेवा आयोग काम कर रहा है वो बहुत ही सराहनीय है और सभी बच्चों की यही उम्मीद है कि कभी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी इसी तरह से कार्य करे। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं 1150 को दी नौकरी। दोस्तों बात कर लेते हैं शिक्षक बोर्ड की, उच्चतर शिक्षा सेवा बोर्ड। अप्रैल 2017 से 15 दिसंबर 2020 तक आयोग पिछली सरकार में जारी 35 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1150 पदों पर भर्ती पूरी कर पाया है। प्राचार्य के 290 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कराई जा चुकी है। आयोग ने इस दौरान कोई नया विज्ञापन जारी नहीं किया है। यहां असिस्टेंट प्रोफेसर के 3900 पदों का नया विज्ञापन निकलना है, लेकिन निदेशालय व आयोग के बीच क्षैतिज आरक्षण निर्धारण को लेकर जंग से यह जारी नहीं हो पाया है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। एक विज्ञापन निकाला, वह भी निरस्त। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 2016 के बाद से ही नई शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन नहीं मांग सका है। 29 अक्टूबर 2020 को 15,508 पदों का विज्ञापन जारी हुआ था। जीव विज्ञान विषय व तदर्थ शिक्षकों से जुड़े प्रकरण के बीच इसे निरस्त कर दिया गया। 3 साल के दौरान आयोग ने 2011 व 2013 की भर्ती के बीच 2000 पदों का इंटरव्यू कराने के बाद रिजल्ट जारी किया। 2016 के टीजीटी प्रवक्ता के लगभग 5000 पदों पर भर्ती की जा चुकी है। तो दोस्तों ये हाल है इन भर्ती बोर्ड का और उत्तर प्रदेश के जितने भी भर्ती बोर्ड हैं, ठीक है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही इस समय उत्तर प्रदेश में टॉप पर कार्य कर रहा है और जितने हिसाब से वो नौकरी दे रहा है वो काबिल तारीफ है। और यूपी ट्रिपल एससी की कार्यवाही अभी भी ढीली की ढीली बनी हुई है। और दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े हुए जितने भी छात्र हैं वो यही उम्मीद करते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी भी कभी यूपी पीएससी की तरह कार्य करेगा। तो ठीक है दोस्तों, यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।